ब्यूटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ये हम टैरो से नहीं देखेंगे, ये हम बेसिकली इन हैंडमेड मैसेजेस से देखेंगे कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। तो कुछ चीज़ आपसे रेजोनेट कर सकती है तो कुछ नहीं भी करेंगे, तो इट्स ओके। जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको माइंड मत करिएगा, जो रेजोनेट करता है उसको लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। वाओ। ओके, ओके, तो ये सारे मैसेजेस आए हैं। मैं एक मिनट में सबको एक जगह इकट्ठे कर लेती हूँ। ओके, तो ये रहे सारे मैसेजेस। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट वी हैव, तुम प्रेम हो। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई प्यार नहीं करता, तो आपको एक्चुअल में देखना चाहिए कि आपसे ऊपर वाला प्यार करता है। और कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू करनी चाहिए आपको। आप खुद की भी वैल्यू नहीं करते और लोगों को भी ऐसा फील करवाते हो कि उनको आपकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ को कम करो, बिकॉज जैसा आप कहोगे लोगों को ट्रीट करने के लिए, वैसा ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। तो अगर आप खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो तो लोग भी आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट करो। कुछ लोगों के लिए आप अगर राधा कृष्ण की पूजा करते हो, अगर उनकी भक्ति करते हो, देन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बदलाव मुझे आते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में करेंटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आप स्टेप नहीं ले पाते हो, कुछ खुद के लिए नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं खुद के लिए करने का सोचते हो, फिर सोचते हो कि कैसे मुझे अपनी फैमिली या फिर ये जिस भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आप सोचते हो फिर वो कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक है, लेकिन खुद को खुश रखना भी ज़रूरी है। तो कोशिश ये करिए कि चीज़ों को आप जैसे भी हो, लेकिन आप खुद को खुश रखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी, देन वी हैव अचीवमेंट। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं अभी तक आपने जितना भी कुछ भी अचीव करा है, जितने भी आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए कि जब मैंने इतना कर लिया है तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। तो खुद के अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखिए। ठीक है, वी हैव ट्विन फ्लेम। तो मे भी आप में से कुछ लोग कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इस वजह से अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, अगर उस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हुई है बहुत भयंकर वाली, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको ट्रिगर कर रहा है। और इस वक्त पे आपको इनर वर्क करना चाहिए। कहीं ना कहीं इतना वर्क जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि ये ट्रिगर्स क्यों हैं और ये चीज़ें क्या है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये बात आपको समझ आएगी। ओके, वी हैव यस यू। तो एंजल्स आपको ही बोल रहे हैं, हाँ आपको ही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। और ये सारे ही जो मैसेजेस हैं ये आपके लिए ही है। लुक, वी हैव यू, यस यू, आपके लिए ये है। वी हैव टुडे इज़ योर डे। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, आज जो दिन है वो आपका है। तो कहीं ना कहीं इस दिन को अपने हिसाब से जिए। आपको जो लगता है, कहते हैं ना कि आपको जो लग रहा है आज के दिन करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को करिए। अपने डे को बेस्ट डे बनाइए। वी हैव डोंट रश। तो आपको कोई भी चीज़ में रश नहीं करना है, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। चीज़ों को थोड़ा सा वक्त देना है। ठीक है, अपने टाइम पे चीज़ों को होने देना है, कोई भी चीज़ों में आपको रश नहीं करना। वी हैव मार्च। तो मे भी कुछ चीज़ें मार्च से रिलेटेड है। मे भी आपका बर्थडे मार्च में हो सकता है, या फिर आप किसी पर्सन से मार्च में मिले हो। कुछ लोगों के लिए आप इस नेक्स्ट ईयर में मार्च में आप कुछ सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो जो एक्चुअल में होने वाला है। वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। ठीक है, और जब भी 10 ऑफ कप्स की हम बात करते हैं, हैप्पी फैमिली के बारे में होती है वो, है ना कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देखोगे, फैमिली लाइफ में बहुत खुश रहोगे। और ये चीज़ आपके लिए अभी हाल में मैनिफेस्ट हुई है, और ये जो है ये बहुत जल्दी आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। आई एम सो सॉरी। वी हैव दिसंबर। तो मे बी दिसंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। दिसंबर में कुछ चीज़ें आप देख सकते हो अपने लाइफ में कुछ लोगों के लिए।
मे बी दिसंबर में आपका कोई ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है, कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकता है जो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। और दिसंबर में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक अच्छी चीज़ आपके साथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। वी हैव सन, तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं सन से कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चीज़ों में उदास होकर मत बैठ जाया करिए, ये मत सोचा करिए कि कुछ हो ही नहीं सकता है। चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दिया करिए। आप सोचते हो आज आज हमने बीज बोए, कल तक पेड़ आ जाना चाहिए, आपका वैसा है। तो आपको थोड़ा सा इसमें अपने सोच में चेंजेस लेकर के आना चाहिए। थोड़ा सा वक्त दिया करिए चीज़ों को। जितना ज़्यादा वक्त दोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ों में बदलाव देखोगे। वी हैव नो वन इज़ परमानेंट, तो एक चीज़ समझ के चलिए, चाहे वो फिर कितना भी कोई आपको प्रॉमिस क्यों ना कर रहा है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नो वन इज़ परमानेंट। मे बी वो व्यक्ति आगे चल के बदल जाएगा या फिर वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज़ याद रखिए, कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है या फिर कोई भी दुख तकलीफ परमानेंट नहीं होती, ठीक है, टेम्पररी होता है। वी हैव इनफाइनाइट, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इनफाइनाइट, देखा ना इनफाइनाइट। तो बेसिकली एंजल्स आपको इससे यही कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में इनफाइनाइट हैप्पीनेस आ रही है, इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है, उसको एक्सेप्ट करिए। वी हैव दिवाली, इस रीडिंग को मैं दिवाली से पहले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मे बी दिवाली में आप कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग या फिर कोई आप सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो खुद के लिए, या फिर मे बी ये दिवाली आपके लिए बेस्ट दिवाली रहेगी अब तक की। वी हैव सेल्फ लव, तो आपको सेल्फ लव करना सीखना चाहिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तुम प्रेम हो को देख करके। तो यस, आपको सेल्फ लव करना चाहिए, आपको सेल्फ लव करना सीखना चाहिए। जितना दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हो उतना खुद को भी देना चाहिए। वी हैव न्यू आइडिया, तो अगर आपको इन दिनों कोई न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं तो आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बहुत ही अच्छे आपको आइडियाज़ आ रहे हो और एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करो, इस आपके अंदर ये जो है इसको अप्रिशिएट करो, ताकि आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए। और अपने आइडियाज़ को लिखिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, लिखोगे तभी चीज़ें याद रहेंगी, राइट। वी हैव, जब लिखोगे नहीं तो ये चीज़ें ना किसी काम की नहीं है। फिर अगर आप अपने आइडियाज़ को लिखते हो देन हाईली चांसेस होते हैं कि आप उसके ऊपर काम करोगे। अगर आप लिखते ही नहीं हो तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आप आधी बातों को भूल जाते हो, राइट। तो लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोच के मत रह जाइए। वी हैव लाइट वर्कर, तो आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हो। अगर आपको नहीं पता है लाइट वर्कर क्या होता है तो आप जाके सर्च कर सकते हो। ओके, सो यस, आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं। तो यही कुछ मैसेजेस थे जो एंजल्स आपको देना चाहते थे, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।